जय श्री राम। और ये दशरथ समाधि स्थल का जो महात्म्य है वो क्या है, हम आपके मुख से श्रवण करना चाहते हैं। जय श्री राम। एक मन में जिज्ञासा होता है, जैसे आपने हनुमान जी का दर्शन किया, उसके जस्ट सामने दशरथ जी का महल है और दशरथ महल से और सरजू जी की दूरी देखी जाएगी तो 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास सरजू जी का है। तो एक मन में ये प्रश्न होता है कि वहाँ दाह संस्कार न करके इतनी दूर महाराज का दाह संस्कार क्यों किया गया। तो उसका कारण यह है, जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है उसमें प्रभु राम जी लक्ष्मण जी के साथ माता सीता जी तो वनवासी चली गई थी, भरत और शत्रुघ्न जी थे लेकिन वो भी उस समय नैनीताल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेजकर उन्हें बुलाया गया, लेकिन ये सूचना नहीं दी गई कि महाराज जी नहीं रहे, अति शीघ्र हमें ऐसी सूचना दी गई। जब भरत और शत्रुघ्न जी यहाँ आते हैं, बताया जाता है भैया कि जब आप अयोध्या में प्रवेश करने लगे थे तो उस समय अयोध्या में बहुत बड़े बड़े विशाल द्वार होते थे और उस द्वार पे जितने राजा हो चुके होते थे उनकी सबकी प्रतिमाएं होती थी। तो जब भरत जी वहाँ पहुँचते हैं तो वहीं पे सामने चक्रवर्ती महाराज जी की भी प्रतिमा देखते हैं। एक मन विचलित हो जाता है, द्रवित हो जाता है। वशिष्ठ जी के द्वारा समझाया जाता है, बुझाया जाता है, जो होना है वो तो हो चुका है, जो आगे के कार्य वो आगे। भरत जी कहते हैं हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार न किया गया हो। ऐसा भी कहा जाता है भाई चक्रवर्ती तो बहुत हुई, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जैसा चक्रवर्ती कोई नहीं हुआ। एक सूर्य पर पृथ्वी लोग को जाना करता है, 10 सहस्त्र रवि का लख है 10,000 सूर्य के तब तेज था चक्रवर्ती महाराज जी के अंदर, जिनके जाने पर हिंदू भी अपना आसन छोड़ते थे तब महाराज दशरथ जी उसको बैठते थे। देवताओं की तरफ से युद्ध करने वाले हमारे महाराज दशरथ जी थे, जिनके आगे में अखंड ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुत्र रूप में प्राप्त हुए। ये ऐसी छोटी सी नहीं हुई। ऐसे चक्रवर्ती महाराज जी का दाह संस्कार ऐसे जगह पे किया जाए जहाँ किसी का अंतिम संस्कार आज तक न हुआ हो। तो उस समय वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य विद्वान शोधकर्ता इस कार्य में लगे, वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। शोध कार्य प्रारंभ हो गया। शोध करते करते जब जहाँ भी समय आप हैं, जब यहाँ पर पहुँचे अयोध्या में 7 बेल नाम का गणपत था जो शापित राक्षस हो गया था। हरि नाम भगवान का नाम सब देख रहे पूरा सरजू का मेन धारा था, इसका नाम था बिल हरिघाट। तो यहाँ आने के बाद हम सबको पता है जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो सनातन धर्म में पहले चिता के 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे महाराज दशरथ जी को केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी जहाँ किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथा ऐसा था जहाँ किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी की बात हुई, जो कोई बात नहीं उस जगह पर हाथ लगा के चला किसी उसके बाद सीता तैयार करके महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में किसी का दाह संस्कार कर दिया जाता है उस स्थान पर कुछ नहीं बचता है। अगर आप त्रेता युग से आज उसे छोड़ दिया था तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पर किया गया है। तो आज उसी स्थल के प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। काली काली जो आप देख रही हैं पिंड विधियाँ हैं, ये गुरु वशिष्ठ के चरण चिन्ह, ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं हुआ है। क्योंकि जब से हम जा रहे हैं हमारी 8वीं पीढ़ी यहाँ पे महाराज की सेवा करते हुए, जितने हमारे पूर्वज हुए हैं उन्हें ये नहीं पता है ये करते अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं आज, लेकिन इसमें आपको किसी का जगह नहीं लगा है। यहाँ पे बीच में चक्रवर्ती का दशरथ जी की विग्रह है, भरत जी हैं उनके साथ शत्रुघ्न जी विराजमान है। ये गुरु वशिष्ठ जी की तत्व में विद्यमान है, क्योंकि उसमें प्रभु राम जी लक्ष्मण जी थे नहीं तो वो महाराज के थे नहीं। अब ये तो हमारी समाधि स्थल होगी महाराज दशरथ जी का पूरा गाँव। अब इस स्थल का महत्व क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा महत्व है यह शनि ग्रह। शनि की अगर किसी भी प्रकार की अगर पीड़ा आपके ऊपर चल रही है, 7.5 रैया महादेव चल रही है, तो यहाँ दर्शन पूजन करके दशरथ के शनि का अगर पाठ कर लिया जाता है शनि जी आपके सदा अनुकूल हो जाते हैं, जिसका वर्णन प्रथम पुराण में आपके भी कोई मनु पीठा जैसे राजेंद्र दास जी महाराज ने इस स्थल में पूरा 18 मिनट बोला है। दर्शन करने पर नमः कृष्णाय नीलाय सीतगंध निभाय चा नमः कालांग निरूपाय गंता चावल। ये पाठ करते हुए अगर दर्शन पूजन किया जाता है तो शनि जी आपको सदा अनुकूल होते हैं। यहाँ पे एक अद्भुत दृष्टि विग्रह है, उसके दर्शन आपको भी कराते हैं जो यहाँ की सबसे अलग है। जैसे ऐसा कहा जाता है भैया शनि को आप सामने से प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि वक्र दृष्टि होती है और शनि जी श्रापित है। लेकिन यहाँ की जो विग्रह है, बहुत लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं महाराज जी हम सामने से प्रणाम नहीं करते, हमसे नजर नहीं मिलाते। पहली बात हमारी सामर्थ्य नहीं है कि उसे नजर मिलाएंगे। दूसरी चीज़ अगर हम नजर नीचे करके भी प्रणाम कर रहे हैं भैया तब भी उनकी दृष्टि हम पे पड़ रही है, तो हमारी दृष्टि में कुछ नहीं है, महाराज जी की दृष्टि में उनकी दृष्टि हम पे न पड़े, इसका बचाव करना चाहिए जी। तो कहीं भी अगर शनि जी की खुली दृष्टि लगभग आपको खुली दृष्टि हुई मिलेगी, कहीं ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी अधो दृष्टि विग्रह हो।
तो अगर कहीं खुली दृष्टि हो तो आप सामने मत जाके साइड से प्रणाम कीजिए, बगल से प्रणाम कीजिए। लेकिन जो दशरथ समाधि स्थल के यहाँ विग्रह जो स्थापित प्राण प्रतीक है महाराज जी की, यहाँ आप चाहे जैसे पूजा करिए, देखिए महाराज जी आपको नहीं देखेंगे। तो यहाँ का सबसे बड़ा लाभ ये है कि सबसे पहले तो वो दोष खत्म हो गया जो सामने वाला है। दूसरा समाधि स्थल पे शनि जी महाराज का इतना बड़ा आशीर्वाद है, यहाँ दर्शन करके पूजन किया जाता है, शनि जी आपको प्रदान किए जाते हैं। ये वर्ष भी शनि जी का है, कलयुग के न्यायाधीश है शनि। ये शनि जी की अधोदृष्टि विग्रह जो अभी हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे शनि जी की जो विग्रह अभी तो 1 साल पहले महाराज को 18 तारीख 2023 में महाराज को प्रतिष्ठित किया गया। इससे पहले जो यहाँ का महत्व है, शनि जी अगर नहीं भी हमारे यहाँ थे तब भी उतना ही महत्व था क्योंकि इनका इतना बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन उसमें ऐसा वर्णन है कि यहाँ पे दर्शन करने के बाद अगर इस स्वरूप का दर्शन कर लिया जाता है तो कहा जाता है जैसे ये सोने पे सुहागा हो जाए। ये यहाँ की मान्यता है। और सबसे बड़ी चीज़ भैया अन्य जगह जो है शनि के जो दोष वाला है ऐसी प्रतिमा मिलती है, यहाँ आप चाहे जैसे पूजा पाठ कीजिए महाराज जी आपको नहीं देखेंगे। ये सबसे बड़ा महत्व है। और कम से कम एक बार हाथ जोड़ लीजिए, वो हम पाठ कर दें आप सभी के लिए कम से कम। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय च नमः कालाय निरूपाय कृता जावै नमः नमो निर्वाण सदेहाय दीर्घमसु जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भय कृते नमः पुष्कल गात्राय सूर्योमरे चावै पुनः नमो दीर्घाय शुष्काय काल दष्टम नमो वसुते नमस्ते कोट रक्षाय दुंड इच्छा वै नमः नमो घोराय रुद्राय भीषणासुरपुत्र नमस्ते भास्कराय अभयदाय च अधो दृष्टि नमस्ते यस्तु संवर्तक नमो वसुते नमो मंदगते तुभ्यं निश्चित तपसा तक्ते हाय नित्यं योग रताय च नमो नित्यं सुतार्थनाय च वै नमः ज्ञान चक्षु नमस्ते कश्यपात्म सुनवे तुष्टो तथा शिवाय राज्यं रुष्टो हरतक्षणात् देवासुर मनुष्या सिद्धिदा धरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशन्ति समूर्ता प्रसादम कुर्मे देवो वरारोहम भागवता। बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय, श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय।